नमस्कार। उत्तर प्रदेश के संभल के बाद एक और जिले में मस्जिद निर्माण पर उठे सवाल। अवैध अतिक्रमण कर मस्जिद का निर्माण कराने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने सुरक्षा के बीच इस मस्जिद की पैमाइश शुरू करा दी। आपको बता दें कि हिंदुवादी नेता एवं शिकायतकर्ता राम बच्चन सिंह ने कुशीनगर के हटा नगर में निर्माणाधीन मदनी मस्जिद के बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ से शिकायत की थी। बताया कि पुलिस चौकी और नजूल की जमीन पर अतिक्रमण करके मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा है। हालांकि मुस्लिम पक्ष मस्जिद निर्माण के लिए 32 डिसमिल जमीन खरीद कर उस पर निर्माण कराने की बात कह रहा है। बुधवार को सुबह 2 क्षेत्राधिकारियों की देखरेख में कई थानों की पुलिस फोर्स मस्जिद के पास पहुंच गई। उसी दौरान कुशीनगर के एडीएम वैभव मिश्रा के देखरेख में हाटा तहसील के राजस्व कर्मियों की टीम ने मस्जिद की पैमाइश शुरू कर दी। चलिए आपको वहां का दृश्य दिखाते हैं। आपको बता दें कि इस खबर में हमने मस्जिद निर्माण से जुड़े मुस्लिम पक्ष के साथ साथ शिकायतकर्ता राम बच्चन सिंह का बयान भी दिया है। दोनों पक्षों की बात उसमें दी गई है। इसके अलावा देर रात एडीएम वैभव मिश्रा ने भी अपना बयान प्रशासन की तरफ से जारी किया, जिसे अभी हम दिखाएंगे। चलिए आपको वहां का दृश्य दिखाते हैं। ये रास्ते में मदनी मस्जिद की शिकायत में हम लोग तो 1993-94 से ही लगे हैं। जब से इनका निर्माण काल चालू हुआ तभी से यह अवैध जमीन पर कब्जा करना इनका विचार था। थाने की और तहसील की तथा नगर पालिका की वहाँ जमीनें हैं, नजूल की जमीनें हैं। अभी थोड़ा बच्चे थे, उसी समय पूरा क्षेत्र जानता है। थाने की मकान थी वहाँ, उस मकान में दरोगा जी रहते थे, सिपाही रहते थे, घुड़सवार रहते थे और उस जमीन पर मस्जिद बनाया गया। इनका 23 डिसमिल का लगभग 23 डिसमिल का इसमें लगभग इनका रजिस्ट्री है। बाकी जमीन सब इधर उधर से 19-20 करके ही बनाए हैं। हम लोग लड़ते रहे। बीच में सपा बसपा की सरकारें आई, मस्जिद भी बनवाते रहे उन सरकारों के लोगों से मिलजुल करके। फिर भी एप्लीकेशन हमारा हमेशा चालू रहा। इस समय परम पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में आशीर्वाद मिला और इस हिंदू समाज के सम्मान को उठाने के लिए हमने एक एप्लीकेशन कल उनके सामने प्रस्तुत किया, जिस पर ऑर्डर हुआ कि इसको नप्पी किया जाए। इसका मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हमने 32 डिसमिल जमीन खरीदी थी, 30 डिसमिल पे हमने निर्माण कराया है, अभी हमारा 2 डिसमिल बाकी है। तो कहाँ से वहाँ पे अलग की जमीन आ गई? अभी जो नप्पी हो रहा है, जमीन नप्पी लेखपाल लोग कर रहे हैं, तहसील के लोग कर रहे हैं, उसे दूध का दूध पानी का पानी रिपोर्ट सब आ जाएगा। मस्जिद के बगल में ईदगाह है, ईदगाह के बाद थाने की जमीन है, तो कहीं तो विवाद नजर नहीं आ रहा है। ईदगाह तो दर्ज है, ईदगाह की जमीन है, उसको मैं नहीं कर रहा, लेकिन मस्जिद के दाहिने तरफ दक्षिण तरफ थाने की जमीन है। मस्जिद में थाने की जमीन है। दावा शेरपा साहब एसपी थे, यहाँ आकर के पंचायत हुआ था, पूरे समाज के दोनों तरफ के लोग थे। 4 दीवारी चलाई गई थी, 4 दीवारी इन्हीं लोगों द्वारा तोड़ करके उसके बाद कटरन सीट डाल दिया गया। फिर उसके बाद अभी इस बीच में 6 महीना पहले एक और कटरन सीट डाल दिया गया। ये सब क्या दर्शाता है? धीरे धीरे जमीन कब्जा करना सरकार की। कितने सालों से शिकायत कर रहे हैं आप इसकी? 93-94 से हम शिकायत कर रहे हैं। क्या रिएक्शन था प्रशासन? नप्पी होता था, हर एप्लीकेशन पर नप्पी होता था। नप्पी होने के बाद जब शासन प्रशासन चली जाती थी तो ये लोग कहीं टीन सेट डाल लेते थे, अपना सामान रखते थे, आते थे जाते थे, रास्ता था, जबकि रास्ता उसमें कहीं नहीं है। नगर पालिका की जो 4 दीवारी है, हमारा अनुमान है तब से तो नप्पी नहीं हुआ, अभी नई 4 दीवारी पड़ी है। 4 दीवारी भी है तो वो भी हो सकता है थाने की जमीन में पड़ा है, लेकिन वो दोनों सरकार का मामला है, वो अलग विषय है, क्या करेंगे लोग। हाजी साहब, ये जो ज़मीन का मैटर है अभी, और सुना जा रहा है कि लोग बता रहे हैं कि ज़मीन जो है ये अवैध जगह में बनी है, क्या सच्चाई है इसकी? कैसी ज़मीन है ये, और मस्जिद किस ज़मीन में है? अपनी निजी ज़मीन में है या बंजर की ज़मीन है? क्या विवाद है पूरा? जी अस्सलाम वालेकुम।
ये हमारी ज़मीन 32 डिसमिल हमने बैनामा लिया है जाकिर अली के नाम से और अजमतुन्निसा के नाम से। 32 डिसमिल हमने रजिस्ट्री लिया है, लेकिन हमारी मस्जिद जो बनी है अभी 30 डिसमिल में बनी है। अभी हमारी ज़मीन और अगल बगल है। अब इसमें हमारी पूरी मस्जिद किसी तरह से कोई विवादित नहीं है। हमारी बाएं तरफ जो मस्जिद की बाएं तरफ ज़मीन है वो विवादित है, तो वो बाउंड्री चली हुई है। पूरब तरफ जो विवादित ज़मीन का मसला है तो हमारे मस्जिद के पीछे अभी ईदगाह है, ईदगाह के बाद अभी विवादित ज़मीन का मसला है। इसलिए हमारी ज़मीन कहीं से कोई विवादित नहीं है, कोई मसला नहीं हमारी ज़मीन का। हमने रजिस्ट्री लेके वो भी अपने हिंदू भाइयों से ज़मीन लेके हमने मस्जिद बनवाई है, इसमें हमारा कोई मसला नहीं। अच्छा, पहले से जो बगल की ज़मीन है और पीछे जो ज़मीन है, पहले से कोई विवाद था क्या उसमें? पहले से बहुत पहले से वो मुकदमा चल रहा है। हमारे बाएं तरफ की जो ज़मीन है वो पहले से टाउन एरिया से और किससे चल रहा है, वो बाउंड्री हुई है। बहुत दिन पहले कुछ मसला आया था तो एसपी सर से आके वो बाउंड्री चला दिए थे ताकि मस्जिद का कोई विवादित न रहे। वो अलग है, बिल्कुल ज़मीन अलग है, बाउंड्री हुई है, चारों तरफ से बाउंड्री है। सुना गया कोर्ट का स्टे है, तो कैसा स्टे है और वो कौन सी ज़मीन का है? हमारे ज़मीन के ईदगाह का जो मसला है, मस्जिद हमारी है, मस्जिद के सामने ईदगाह है, ईदगाह के बाद जो ज़मीन है उस पर स्टे लोगों ने लिया है, जामा मस्जिद कमेटी ने लिया है, उसमें सारा मसला अलग है। अभी फ़िलहाल बता रहे हैं कि वो जो ज़मीन पूरब की तरफ कुछ ज़मीन जो है, कुछ आपकी मकान मस्जिद का कुछ हिस्सा आ रहा है। नहीं 32 डिसमिल हमारा नाप लें, हमको मस्जिद हमारी 32 डिसमिल में अगर आ जाए तो मस्जिद में देख लें, हमारा कहीं से कुछ नहीं। जी हमारा कोई मसला नहीं, तो कोई पूरब तरफ कोई रास्ता नहीं है, कहीं वहाँ कोई रास्ता ही नहीं। ईदगाह के पीछे कौन रास्ता है? ईदगाह के पीछे, ईदगाह के पश्चिम तरफ कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं, उसमें कोई शक्ल नहीं। मस्जिद के सामने जो भी है, ईदगाह के सामने जो भी रास्ते वगैरह हैं वो ईदगाह के सामने, उससे पहले नहीं। 50 साल से ईदगाह के सामने जो सहन है, 50 साल से वहाँ नमाज़ें हो रही हैं। ईद में पब्लिक ज़्यादा होती है तो वो सामने मस्जिद के सहन में हमेशा नमाज होती रही है 50-60 साल पहले से। इसमें कोई ईदगाह की जो ज़मीन है उसके बाद बंजर ज़मीन है क्या? बंजर ज़मीन नहीं है तो ईदगाह का सहन था, लेकिन कैसे कोई 50 साल पहले कैसे थाने का नाम चला, क्या हुआ, वो उसके बारे में नहीं मालूम। वो तो कोर्ट ने जो फैसला स्टे दिया है वो स्टे है कोर्ट, इसमें कोई मसला। अस्सलाम वालेकुम। सर, एक शिकायत हुई थी जिसमें मस्जिद बताया जा रहा है कि मस्जिद जो है सरकारी जमीन पे बनी हुई है, जमीन का अतिक्रमण करके बनाई गई। अभी सरकारी जमीन जो बनी है उसकी नाप और जांच की जा रही है, देखा जा रहा है कि उसके क्या अभिलेख, उनका परीक्षण किया जा रहा है। क्या पता चला अभी तक प्राथमिक? अभी प्राथमिक रूप में बहुत जल्दी है, प्राथमिक है, अभिलेख पूरे देख के जो विस्तृत डिटेल होगा वो आपको। किसने शिकायत किया था? शिकायत किस तरह की शिकायतकर्ता से ज्यादा इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट जमीन की रक्षा करना। गवर्नमेंट जो लैंड है उसकी हम लोग पैमाइश कर रहे हैं। गवर्नमेंट लैंड के अभिलेख जो है उनको चेक करना है कि क्या अभिलेख है, कैसे अभिलेख है, उनकी चेकिंग। सर, पैमाइश तो पूरा हो गया होगा, दोपहर से ही पैमाइश चला। अभी विस्तृत जांच की और सर, एक बड़ा विषय होता है जब भवन बनता है, नक्शा पास होता है, तो क्या अभी तो सरकारी अभिलेख और सरकारी लैंड के विषय हम लोग चेक कर रहे हैं। फर्दर अगर इन्वेस्टिगेशन कोई चीज आती है तो आप सबसे शेयर करेंगे। इस मस्जिद की पैमाइश शुरू होने के बाद कुशीनगर जिला भी एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इस मस्जिद के निर्माण को लेकर के आपकी क्या राय है? कृपया अपनी राय हमें इस खबर के कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे बने सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की हर खबर की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर के बारे में हम आपको आगे भी दिखाएंगे जैसे जैसे चीजें अपडेट होंगी। खबर को अधिक शेयर, लाइक और कमेंट करें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।